नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जो हमने सीरीज शुरू करी थी दोस्तों, उसकी ये दूसरी क्लास है। तो इसमें हम एचपी जीके जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाएँ और उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो हमने ये सीरीज जो है वो शुरू करी है। इसमें हम एचपी जीके के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए आप सभी हमारे चैनल के साथ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमने पहली वीडियो में 20 प्रश्न जो थे वो डिस्कस किए थे, वो भी डिटेल में डिस्कस किए थे। तो सेम उसी रूटीन को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का क्या नाम है? क्या नाम था? तो ऑप्शन आपके सामने है, पीटर हॉफ भवन, लर्जली भवन, बार्नेस कोर्ट या फिर आर्न्सडेल। यहाँ पर होगा आर्न्सडेल भवन। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो कमेंट करें जल्दी अगर जिसको आंसर पता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लर्जली भवन जो है वो हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम है। तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय की इमारत को लर्जली हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इमारत थी वो 1886 में ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. एबॉट द्वारा बनाई गई थी। मौजूदा इमारत के निर्माण से पहले यहाँ एक पुरानी इमारत थी जिसका उपयोग जो था वो पंजाब सरकार के द्वारा सैन्य विभाग द्वारा किया जाता था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1967 में इस इमारत को अपने अधीन ले लिया और तब से ही ये इमारत जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यालय के रूप में उपयोग की जा रही है। ये जो जानकारी थी दोस्तों इसके बारे में थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो आपको बताना है 1955 में, 1966 में, 1968 में या फिर 1971 में। तो पंचायती राज अधिनियम हिमाचल प्रदेश में कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1968 में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। और ये 1970 में जाके लागू हुआ था, 15 नवंबर 1970 को। तो इसके बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1968 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो था वो पारित किया गया था, जो कि 1952 के अधिनियम को निरस्त करता है और पूरे राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है वो स्थापित करता है। तो ये जो अधिनियम था मैंने आपको बताया 15 नवंबर 1970 को लागू किया गया था। और हिमाचल प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम है 1968 है, ये भारत के संविधान में 73वें संशोधन के लागू होने तक जो था वो लागू रहा था। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। और 1992 में जो था ये संशोधन जो था वो हुआ था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो ग्राम पंचायत है उसको अतिक्रमण को हटाने की शक्तियां जो है वो पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 56 के तहत दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अगर अवैध कब्जा करता है पंचायत के क्षेत्र में तो दोस्तों उसके खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 56 के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, उस अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी इस प्रश्न के साथ। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में से सर्वप्रथम किसने लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो कौन सी ऐसी पहाड़ी रियासत थी दोस्तों जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर या फिर भागत या फिर बघाट। तो कौन सी ऐसी रियासत थी दोस्तों जहाँ पे सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करी गई थी? तो वो थी दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बघाट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बघाट के अंतिम राजा थे वो कौन थे? कई बार क्वेश्चन आता है। तो बघाट के जो अंतिम राजा थे दोस्तों वो थे राजा दुर्गा सिंह। तो यही ऐसी रियासत थी दोस्तों जहाँ पर सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना जो थी वो करी गई थी। और जो बघाट रियासत है दोस्तों, आपने सुना होगा जो लॉर्ड लोधी था उसके द्वारा लेफ्ट की नीति या फिर जो हड़प नीति थी उसके जरिए बघाट रियासत को अपने राज्य में मिला लिया था। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आया है। तो 1850 में लॉर्ड लोधी के कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों ने हड़प नीति के जरिए या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के जरिए बघाट रियासत को अपने राज्य में मिला लिया था। तो हिमाचल प्रदेश से ये शामिल होने वाली पहली रियासत थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू जिले में स्थित लारजी जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 100 मेगावाट, 120 मेगावाट, 126 या फिर 130 मेगावाट। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जो लारजी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 126 मेगावाट। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लारजी जो है मंडी और कुल्लू के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पे जो ब्यास नदी है उसमें 2 नदियाँ मिलती है। एक कौन सी? एक सैंज जो है
वो व्यास की सहायक है, और तीर्थन जो है ये इनमें लार्जी में जो है इनका जो है वो संगम जो है वो होता है। जो आपकी सेंस नदी है उसको पिंड पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कियांग क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों कियांग क्या है। ऑप्शन है लाहौल की जनजाति है, नृत्य है कोई, मेला है, या फिर तिब्बती याक है। कियांग के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों कियांग जो है वो क्या है, एक फेमस नृत्य है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कियांग जो है वो क्या है, एक नृत्य है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफली यहाँ पे इसमें हम बता देते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से फेमस जो है वो त्यौहार हैं। तो बात करें चंबा जिले की, तो चंबा जिले में दोस्तों डांगी और डेपक जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार हैं। नृत्य बोल सकते हैं, त्यौहार नहीं सॉरी, नृत्य जो है डांगी और डेपक। और जो फूल यात्रा है पांगी की वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है फूल यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों पांगी की। किन्नौर के लोक नृत्य की बात करें दोस्तों, अभी जो हमने बताया कियांग जो नृत्य है कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है किन्नौर जिले में। तो इसी तरह अन्य जो नृत्य हैं किन्नौर के, कियांग, बाक्यांग, ब्यांगचू, पनास, ब्यांग, चामिक और जापरो जो है दोस्तों ये फेमस जो है वो किन्नौर के लोक नृत्य हैं। अब सिरमौर की बारे में, तो सिरमौर में बिरसू और बुराह जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। जो बुराह है दोस्तों ये शिमला के क्षेत्र में भी प्रचलित है। तो काफ़ी जानकारी इससे आपको मिल रही है। जो कुल्लू के लोक नृत्य की बात कर ले तो दोस्तों कुर्थी नाटी जो है कुल्लू में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कुर्थी नाटी कहाँ की प्रसिद्ध है, अगर आपको प्रश्न आए तो आप सीधा टिक कर सकते हैं कुल्लू जिले पर। नेक्स्ट हम बात करें तो शिमला के लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। तो गी नृत्य, माला नाटी शिमला जिले के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और जो माला नाटी है इसमें लोग जो है इस तरह से हाथ पकड़ते हैं कि गुणा का निशान जो है वो बन जाता है तथा नर्तक माला के मानकों जैसी लगती है। तो गी नृत्य और माला नाटी जो है वो शिमला की प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर नाटी आप बोल सकते हैं। बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में दोस्तों शन नृत्य, ये जो नृत्य है ये फसल काटने के बाद किया जाता है। शन का अर्थ है बुद्ध स्तुति। और शाबू नृत्य और राक्षस नृत्य, तो तीनों शन, शाबू और राक्षस नृत्य जो है दोस्तों ये है लाहौल के। तो शाबू नृत्य की बात करें तो दोस्तों ये जो नृत्य है ये त्योहारों में किया जाता है। और जो राक्षस नृत्य है ये नृत्य लामाओं के गांव में किया जाता है। आप सभी को पता होगा जो लाहौल और किन्नौर का क्षेत्र है उसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग जो है वो रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी जानकारी जो है दोस्तों इस प्रश्न से आपको मिल गई। तो चोलू, डोरू, सज्जीकरण या फिर पहनावा जो है वो किससे संबंधित है? तो कौन सी जनजाति से आपको बताना है ये संबंधित है। ऑप्शन है भोट, जाट, गद्दी या फिर पंगवाला। तो जो चोलू डोरू है दोस्तों ये सज्जीकरण या फिर पहनावा है गद्दी जनजाति का। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है गद्दी जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये है चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में इसका निवास है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी दोस्तों ये ट्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो आपको बताना है कितने डिवीजन हैं हिमाचल प्रदेश में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात इसमें हो रही है तो कितने हैं? ऑप्शन 12, 3, 4 या फिर 7। तो कितने डिवीजन हैं दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कितने हैं। तो दोस्तों 3 जो हैं कुल प्रशासनिक संभाग हैं। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा 3। तो 3 कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। एक हो गया आपका कांगड़ा जो धर्मशाला में स्थित है, यानी कि डिविजनल कमिश्नर की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो एक हो गया आपका कांगड़ा एट धर्मशाला, दूसरा हो गया मंडी और तीसरा हो गया शिमला। तो सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो है आपका मंडी का, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं उसमें? तो उसमें आपका लाहौल स्पीति हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, बिलासपुर हो गया और हमीरपुर। तो ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं ये आती हैं आपके मंडी डिवीज़न में। और बात करें कांगड़ा की, कांगड़ा में एक कांगड़ा हो गया, एक ऊना हो गया और एक चंबा हो गया। और बाकी जो रिमेनिंग है वो आती है आपके शिमला डिवीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति को खोसिया नाम से जाना जाता है? तो कौन सी जनजाति है दोस्तों जिसे खोसिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गद्दी, पंगवाल, गुज्जर या फिर किन्नर। जो किन्नर जनजाति है उसको खोसिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ मेनली इसके लोग रहते हैं? तो ये जो किन्नौर है दोस्तों आपका किन्नौर में पड़ता है। तो इसमें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की एक जनजाति है। ये संविधान में किन्नौर और किन्नर के नाम से संबोधित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य किसके उत्पादन की वजह से कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने नींबू, बंसी फल, आम, सेब या फिर हॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेब। सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब के उत्पादन की वजह से ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य जो है वो कहा जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा।
तो हिमाचल प्रदेश को देश का बागवानी राज्य माना जाता है क्योंकि यहाँ की जलवायु और भौगोलिक जो स्थिति है वो फल और सब्जियों की खेती के लिए काफ़ी अनुकूल है, खासकर सेब की खेती के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। राज्य के बागवानी उत्पादन का 80% जो हिस्सा है दोस्तों वो सेब से आता है और 1950 में 400 हेक्टेयर में सेब के बाग थे, जबकि 2023 में ये बढ़कर 1,15,680 हेक्टेयर हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो वृद्धि है इसमें देखने को मिली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का जो है आयोजन जो है वो किया जाता है? नैना देवी का मेला, सुई का मेला, लवी का मेला या फिर रिवाल्सर का मेला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुई का मेला जो है तो चंबा की रानी जो सुनैना देवी थी उसकी याद में मनाया जाता है। दोस्तों जो चंबा की रानी थी सुनैना देवी, उन्होंने पानी के लिए अपना बलिदान जो था वो दे दिया था, तो और उन्हीं की याद में इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। और ये जो मेला है इसमें स्त्री और बच्चे ही जाते हैं, पुरुषों को जाने की इसमें अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल सरकार के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन है बनेर, शानन, लारजी या फिर गज। तो कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, शानन। तो शानन कहाँ है दोस्तों? ये है मंडी के जोगिंद्रनगर में। तो इसको लेकर दोस्तों काफ़ी विवाद जो है वो अभी चला है। तो बात करें बनेर की, तो बनेर कहाँ है दोस्तों? ये है कांगड़ा में। लारजी आपको अभी बताया कुल्लू में, और गज जो है दोस्तों ये कहाँ है? ये शाहपुर यानी कि कांगड़ा में ये जो गज जल विद्युत परियोजना है। तो इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों जो शानन जल विद्युत परियोजना है, मैंने बता दिया हिमाचल प्रदेश मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में बनी है। और ये कौन सी नदी पर बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, उहुल नदी पर दोस्तों ये बनी है। तो इसकी बात करें तो ये परियोजना 1925 में 99 साल के लिए पंजाब को दे दी गई थी और मार्च 2024 में दोस्तों इसकी जो अवधि है वो खत्म हो गई है। इसी परियोजना को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इनका जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार का इसमें केस जो है वो चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको बताना है नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने है नरेटी, धमेरी, नियाजपुर या फिर शाहपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमेरी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो वो था धमेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। 1835 में, 1855 में या फिर 1845 में या फिर 1865 में। तो जो पहले जो कांगड़ा का मुख्यालय था वो कांगड़ा ही हुआ करता था, जो धर्मशाला जो है वो स्थानांतरित किया गया 1855 में। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा 1855 में। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी संधि थी जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों लाहौल को ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में बांट दिया था? तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर जिसको भी आता है वो कमेंट करके जरूर बताएं और ये जो संधि थी ये कब हुई थी? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना जो था वो किस जिले का भाग था? ऑप्शन है होशियारपुर, अंबाला, पठानकोट या फिर पटियाला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ऊना जो था दोस्तों वो होशियारपुर जिले का भाग था, तो ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। और बात करें डलहौजी की दोस्तों, तो डलहौजी जो थी वो गुरदासपुर जिले का भाग हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 से पूर्व कोटगढ़ तथा कोटखाई किस क्षेत्र के भाग थे? ऑप्शन है पूर्वी पंजाब, पेप्सू, कांगड़ा या फिर सिरमौर। तो जो 1950 के पूर्व कोटगढ़ और कोटखाई जो क्षेत्र थे दोस्तों ये पूर्वी पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग जो है वो अनुसूचित जनजाति के हैं? ऑप्शन ए है 5.7%, 5.12%, 4.8% या फिर 6.44%। तो जल्दी से कमेंट करें तो कितने लोग जो हैं दोस्तों वो शेड्यूल ट्राइब से संबंधित हैं टोटल पॉपुलेशन के हिमाचल के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5.7%। तो आप सभी को पता है अधिकतर जो जनसंख्या है ज़्यादा जो है वो शेड्यूल ट्राइब की कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके चंबा में। मैंने बताया सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गद्दी जनजाति जो कि चंबा के भरमौर में है। और उसके बाद जो है मेनली जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या देखें। एक हो गया आपका चंबा का भरमौर और पांगी क्षेत्र, फिर दूसरा लाहौल, पूरा लाहौल जिला और फिर किन्नौर जिला। तो इन 3 जिलों में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कालका शिमला रेल सेवा को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन है 1999,
2005, 2008 या फिर 2009? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2008। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा 2008। लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों इसको हरी झंडी जो थी वो दिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना? तो कौन सा बना था? किन्नौर, महासू, सिरमौर या फिर मंडी? तो कौन बना था दोस्तों 1960 में हिमाचल प्रदेश का छठा जिला? तो ये बना था आपका किन्नौर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिगार्डिंग है कि 1954 में निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था? तो कौन बना था? कुल्लू, बिलासपुर, मंडी या फिर सोलन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। वह यही ऐसा जिला था जिसने दोस्तों आज़ादी के बाद भारत संघ में शामिल होने के लिए मना कर दिया था और बाद में सरकार के प्रेशर के कारण दोस्तों इसको जो था वो भारत में शामिल होना पड़ा, यानी कि हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला जो था वो बनना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के मीरपुर जिले में भेड़ पालन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। ताल, शिवनगर, कंभार या फिर सुंदरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ताल जो है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों महत्वपूर्ण हमने 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर ली हैं। तो आपको हमने बताया है कि जो एचपी जीके है, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में वो 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो आपके 30 नंबर जो है वो हम पूरे पेड कर देंगे। यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।